17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार महारैली आयोजित है, तो क्या कुछ समर्थन है? कहाँ कहाँ लोग पहुँचे हैं? खरवार भोक्ता समाज का झारखंड में 10 जिला में हमारी कमेटी ग्राम कमेटी तक लगभग 22 सालों से सुनिश्चित तरीके से चल रही है और 10 जिला से सभी ग्राम कमेटी स्तर से लोग 17 तारीख को समर्थन करने के लिए हुंकार रैली में आ रहे हैं। इस हुंकार रैली से कुर्मियों को क्या संदेश जाएगा? इस हुंकार रैली से सिर्फ कुर्मियों को नहीं, क्योंकि खरवार समाज एक ऐसा समाज है, वो हमेशा समय लेता है और बड़े गंभीर पूर्वक से सबको जवाब देता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। मुगल आए, हम मुगल से टकराए, अंग्रेज आए, हम अंग्रेज से टकराए। वर्तमान समय में भी चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमारा भागीदारी सरकार में भले ही कम है, लेकिन जहाँ समाज की बात आती है, हमारा समाज बहुत जागरूक है और बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है, और जब वो निर्णय लेता है तो उसका प्रभाव दिखता है। अभी तो लोग हावी दिख रहा है। देखिए, पत्रकारिता एक बहुत बड़ा विषय है और वर्तमान समय में जिस तरह का नेताओं का, जिस तरह के नेता अभी हावी हो रहे हैं, उनको मैं अपने शब्दों में उनको मैं रीचेबल लीडर्स कहता हूँ, भले ये परिभाषित ना हो। रीचेबल लीडर्स वो है जिनको भले ही तथ्यों की जानकारी कम होगी, लेकिन सोशल मीडिया में कैसे एक्टिव रहना है इसकी जानकारी उन्हें बहुत अच्छे से है, क्योंकि वो नेता सोशल मीडिया के माध्यम से ही बने हैं। उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया, उन्होंने किसी विषयों पर अध्ययन नहीं किया, तो बड़ी ओछी राजनीति इस समय हावी है। और मैं पत्रकारों से भी निवेदन करूंगा कि पत्रकार भी संजीदा बने, अध्ययनशील बने और आकलन का जो आपका तरीका है वो भी बड़ा गंभीर होना चाहिए। आपने एक बात कहा कि कुर्मी हावी है, किस रूप में वो हावी है? कुर्मी का जो ये मांग है, वो जब जब वो मांग किया है तब तब कुर्मी को खारिज किया गया है। देखिए, देश आज़ादी के बाद सबसे पहले काका कालेकर कमेटी बनी 1955 में, वो उस समय भी इसका मांग किया, खारिज किया। फिर उसके बाद लोकुर कमेटी बनी 1965 में, उस समय भी वो मांग किया, खारिज किया गया। वर्तमान समय में उसी लोकुर कमेटी के, जिसमें ये कहा गया है कि ये 5 अहर्ता है: आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, व्यापक समुदाय के संपर्क में संकोच और पिछड़ापन, ये 5 अहर्ताएं हैं। और लोकुर कमेटी के बाद आज TRI बने विभिन्न स्टेट्स में, जो ट्राइबल रिसर्च सेंटर हम कहते हैं, और केंद्रीय स्तर पर हमारा NCST है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। लेकिन ये एजेंसी भी आज लोकुर कमेटी के उसी अहर्ता पर कार्य कर रही है कि वो 5 लक्षण पाए जाने चाहिए। TRI का जो रिसर्च हुआ 2004 में झारखंड में, उसमें उनकी इस मांग को शोधकर्ताओं ने खारिज किया। हमारे पास उड़ीसा का ट्राइबल रिसर्च का है, इसमें स्पष्ट ये TK मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में ये रिसर्च किया गया। उसमें स्पष्ट रूप से उनका कहा गया है कि ये अपने बात पर कुर्मी स्टैंड ही नहीं है। कुर्मी का
उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहाँ से वो कुर्मी सदर सभा ऑर्गेनाइज होता है लखनऊ में 1894 में, और वो सभा विस्तार करते हुए ऑल इंडियन कुर्मी महासभा का गठन होता है। फिर उसका 5th कॉन्फ्रेंस होता है 1909 में चुनार मिर्ज़ापुर में। वहाँ जो है कुर्मी क्षत्रिय महासभा को हाईलाइट किया जाता है। ये इनका इतिहास देखिए, ऐसा नहीं है कि आज कोई एक नेता है जो आवाज़ उठा दिया तो कुर्मी के लिए आज आवाज़ उठा। कुर्मी का आवाज़ बहुत पहले से लोग उठा रहे हैं। और ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय महासभा 1915 में, फिर एक गलामारा मानभूम में भी एक बैठक हुआ 1922 में, और इन बैठकों में उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय राइट्स और कस्टम को अडॉप्ट किया। तो जब आप देश आज़ादी के बाद जब आपकी इतनी बैठकें हो रही है, 1894 से आपका समाज बैठक कर रहा है, देश आज़ादी से पहले 1909 में भी आपका बैठक होता है मिर्ज़ापुर में, 1915 में बैठक हुआ, 1922 में बैठक हुआ, और इन सारे बैठकों में आप क्षत्रिय के लिए लड़ाई लड़ी। आपने कहा कि हम अनटचेबिलिटी से ग्रसित नहीं हैं, इसलिए हमें क्षत्रिय की उपाधि दिया जाए। और आज भी वर्तमान स्थिति में मैं आपको बता रहा हूँ, ये खास करके लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ है, मेरा उनसे निवेदन है कि एक बार रामगढ़ जरूर जाए, और रामगढ़ में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा छात्रावास है। उसका बोर्ड अभी भी मिटाया नहीं गया है, वो आंदोलन भरे ही कर रहे हैं, लेकिन आज भी उसका बोर्ड जो है उसमें कुर्मी क्षत्रिय ये शब्द जुड़ा है। तो उनका तो खुद का इतिहास कहता है कि वो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय के लिए उन्होंने मांग किया है। ये देखिए, महासभा वाइड लेटर नंबर 1945 6/11/1930 also requested the Home Ministry Government of India to include all category of Kurmi under Kurmi Kshatriya category in 1931 census। ये उनका मांग है, जो उनके राष्ट्रीय स्तर पर जो उनका संगठन कार्य करता है, ये उन्होंने मांग किया है कि 1930 का सेंसस रिपोर्ट में जो है हमको क्षत्रिय का दर्जा दिया जाए। तो फिर आज जो संगठन है झारखंड में काम कर रही है, आज इस विषय पर वो आप कहते हैं कि वो हावी है। आप हर बार हारे, आप हर बार हारे। आरजीआई भी आपको रिजेक्ट किया है, लेकिन ये विषय एजेंसियों का विषय है, ये समुदाय का विषय नहीं है कि बार बार हम 33 जनजाति सामने आकर के इन बातों को रखें। आज क्यों जरूरत पड़ा? आज क्यों जरूरत पड़ा कि हम एक समुदाय होकर के दूसरे समुदाय का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि जो देश की प्रणाली है, हर चीज का मांग का एक प्रणाली है, आप उस प्रणाली को खंडित करते हुए आप दबाव बना रहे हैं। आज हमारे भारत देश में शिक्षा प्रणाली है, सभी स्टेटों की अपनी स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल लेवल पर सीबीएसई है और आईसीएसई बोर्ड है। वैसे स्थिति में अगर किसी का बच्चा जो है 10th मैट्रिक में फेल हो जाता है सीबीएसई में, किसी एक सीबीएसई बोर्ड के स्कूल से, तो क्या हम स्कूल को बंद करा करके अपने बेटे को पास कराने का सर्टिफिकेट को मांग करेंगे? ये तरीका तो नहीं होना चाहिए। जो एग्जामिनेशन है, आप एग्जामिनेशन पर आइए। तो हर चीज का हमारे देश में, एक लोकतांत्रिक देश है और उसके लिए जो है कि प्रणाली है, किसी मांग को मांगने के लिए संवैधानिक प्रणाली है, आप उस पर आइए। लेकिन आप सारे एजेंसियों को आप खारिज कर दे रहे हैं। हम लोकुर कमेटी को नहीं मानेंगे, हम काका कालेकर कमेटी को नहीं मानेंगे, हम ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची को नहीं मानेंगे, हम ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट उड़ीसा को नहीं मानेंगे, हम रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को नहीं मानेंगे। किसका मानिएगा आप? अंग्रेजों का राज थोड़ी चल रहा है इस देश में। संघ है, लोक संघ है, ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है। तो कुर्मी कहीं से भी हावी नहीं है। हमेशा से मैं ये भी नहीं कहूँगा कि समुदाय हावी है,
जनजाति समुदाय हावी है, क्योंकि हम बहुत गंभीर लोग हैं, खरवार लोग बहुत गंभीर लोग हैं, वो अच्छी बात हम नहीं करते हैं। हम कभी नहीं कहेंगे कि 33 जनजाति कुर्मी पर हावी है, क्योंकि वो भी एक समुदाय है। और भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, आज़ाद देश है, सबको जीने का हक है, मांग रखने का सबको हक है। हम इस बात पर आएंगे नहीं कि कौन हावी है, जनजाति हावी है कि कुर्मी हावी है, हम इस बात पर कभी टिप्पणी नहीं करेंगे। हावी देश का लोकतंत्र हावी कभी नहीं होता, और देश का जो हमारा एजेंसी है वो किसी पर हावी नहीं है। हमेशा जो है लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, और लोकतंत्र के आधार पर जो एजेंसियां हैं वो एजेंसी का स्वतंत्र जो उसका शोध है वो अक्षुण्ण रहना चाहिए, उसके ऊपर किस तरह का दबाव नहीं आना चाहिए। रेल टेका आंदोलन में आजसू का समर्थन भी रहा और रेल टेका आंदोलन में भी दिखा। और आप देखिए, मैं फिर कहा कि विषय जो है ना, विषय को विषयांतर कभी नहीं करना चाहिए। अगर आज ये ओछी राजनीति हावी हुई है तो कहीं नहीं कि पत्रकारों के ऊपर भी ये सवाल खड़ा होता है। बहरहाल मैं आपके इस सवाल से पीछे नहीं भागूंगा, मैं जवाब दूंगा, लेकिन ये विषय हमारा बहुत बड़ा है, और इस बड़ा विषय में आपने एक छोटी चीज़ प्रवेश किया है। और यकीनन मैं आजसू पार्टी का केंद्रीय महासचिव हूँ, और आजसू पार्टी समर्थन की, आजसू पार्टी ने समर्थन किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लमुदर महतो उपस्थित थे, ईचागढ़ के हरेलाल महतो उपस्थित थे। पार्टी ने समर्थन किया है, पार्टी ने अपना स्टैंड लिया है। लेकिन आज मैं खरवार भोक्ता युवा विकास संघ का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, और अध्यक्षीय प्रणाली संगठन में अगर जहाँ हो वहाँ अध्यक्ष को अपनी जिम्मेवारी खड़ा होकर लेना पड़ेगा। यानी आप समाज के साथ? मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ खरवार भोक्ता युवा विकास संघ का, आजसू पार्टी का मैं केंद्रीय महासचिव हूँ। अध्यक्षीय प्रणाली जो होती है वो काम करती है, पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो है, अध्यक्ष होने के नाते वो अपना निर्वहन कर रहे हैं, पार्टी के लिए क्या जरूरी है नहीं है वो अपना वक्तव्य रख रहे हैं। मैं आजसू पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, नहीं तो मेरा वक्तव्य कुछ और होता। मैं खरवार भोक्ता युवा विकास संघ का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, और मैं ज़्यादा जिम्मेवारी मेरी यहाँ है, और मैं अपनी अध्यक्षता की जिम्मेवारी निभा रहा हूँ, निष्ठापूर्वक निभा रहा हूँ, निडर होकर निभा रहा हूँ, कहीं पीछे नहीं हटूंगा। यानी खरवार भोक्ता आप जिस प्रभार में हैं, कुर्मी के एसटी मांग का विरोध करता है, अब तो कहीं ना कहीं 17 अक्टूबर को भी देखने को मिलेगा। मैंने कहा ना, विषय बहुत बड़ा है, व्यापक है, आप लोग विषय को संकुचित कर देते हैं। सिर्फ कुर्मी क्या, कुर्मी के अलावा झारखंड का या भारतवर्ष का कोई भी समुदाय इन एजेंसियों की और जो अहर्ता है लोकल कमेटी की, उसके भिन्न में कोई सी भी तरह का दबाव डालने का काम करेगा, हम खड़े होकर के बोलेंगे। आप मांग कीजिए ना, क्यों घटवार नहीं मांग कर रहे हैं, बाकी लोग भी मांग कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में भी मांग कर रहे हैं। मांग करने का तरीका है, कहाँ महाराष्ट्र में किसी ने रेल टोका, कहाँ अभी तमिलनाडु का बिल पास हुआ हमारे बिल के पहले 2020 में, तमिलनाडु में तो किसी का रेल टोका वो नहीं हुआ। आप मांग कीजिए ना, जो प्रणाली है। मेरा ये कहना है कि हमारे देश के अंदर प्रणाली, अगर शिक्षा प्रणाली है कि एग्जाम दे करके ही आपका 10th 12th का सर्टिफिकेट आएगा, तो एग्जाम देना होगा। घर बैठे आप दबाव बना देंगे प्रिंसिपल पर, स्कूल को बंद कर देंगे तो आपका सर्टिफिकेट मंगा लेंगे अपने बच्चे के नाम से, ऐसा थोड़ी होता है। क्या कुर्मी समुदाय असंवैधानिक तरीके से मांग कर रहा है रेल टेका जैसे आंदोलन हाल ही में देखने को मिला? ये सिर्फ खरवार भोक्ता समाज विकास संघ को नहीं तय करना है कि वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। संवैधानिक और असंवैधानिक में ये पत्रकारों की भी भूमिका है। क्या पत्रकारों की भूमिका नहीं है? आप अपनी भूमिका से पीछे मत हटें। हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं कि तरीका असंवैधानिक है। जब ये मांग करने के लिए तरीका है कि झारखंड के अगर आप ट्राइबल बनना चाहते हैं तो ट्राइबल रिसर्च और ट्राइबल TRI जो है वहाँ से आपको शोध कर होगा, आप मांग कीजिए। उस शोध का रिपोर्ट पर जो है कि झारखंड सरकार अनुशंसा करेगी, उस अनुशंसा के आधार पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है
वो अपने डायरेक्टर को निर्देशित करेंगे। डायरेक्टर जो है कि NCST को निर्देशित करेगा। NCST जो है कि पुनः RGI को बोलेगा। फिर RGI जो है कि आपको वो इंगित करे या ना करे। उसके बाद इंगित करने के बाद RGI पुनः जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के डायरेक्टर को प्रेषित करेंगे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के डायरेक्टर जो है फिर NCST को प्रेषित करेंगे। फिर NCST जो है एक मीटिंग करके फिर वो टीम बनेगी। टीम फिर झारखंड में आएगी। फिर आपका जो है ये जो 5 अहर्ता है इस पर रिसर्च होगी। तो ये प्रणाली है, आपको इस प्रणाली से गुजरना है। उमेश सिंह भोक्ता, खरवार भोक्ता, युवा विकास संघ।